जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दी, इस देश के हर आदमी का अधिकार जिसमें था, इसमें परिवर्तन करना चाहते थे और इसीलिए उनको 400 सीट थी। ये स्थिति देश के लिए फायदेमंद नहीं थी और मुझे खुशी है कि इस देश की जनता ने ये संविधान की बदलाव लाने की बात की, जिन लोगों ने उनको सबक सिखाया, इसमें ये हो गया। आज हम देखते हैं पार्लियामेंट में कई लोग जिनके हाथ में देश की हुकूमत है, उनकी सोच में बदलाव नहीं आया। 2-4 दिन पहले, 8 दिन पहले अमित शाह होम मिनिस्टर, उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मेरे बारे में कुछ बातें कही गई। उन्होंने कहा कि देश के जितने भ्रष्टाचार है उनके सूबेदार शरद पवार है। अजीब बात है, जो आदमी आज देश का होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर ऐसा आदमी है कि जब गुजरात में थे वहाँ कानून का गलत इस्तेमाल किया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तर्जीहात किया था। जो आदमी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने तर्जीहात किया था, वो आज देश की रक्षा करने की या देश के होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी लेकर हाथ दे गए। और इसलिए हम कहाँ जा रहे, ये सोचने का ये समय है। आज जिस तरह से इन लोगों के हाथ में हुकूमत है, ये कदम उठा रहे, मुझे लगता है कि हम लोगों को हमेशा सोचना होगा, ध्यान देना होगा, नहीं तो इस देश को गलत रास्ते पर लेने का काम आज की हुकूमत में बैठे वाले लोग 100% करेंगे और इन सब बारे में हम लोगों को ध्यान देना होगा। अभी मैं कुछ ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ, इतना ही कहता हूँ कि ये किताब तैयार हुआ, किताब की जिम्मेदारी जो ली थी वो उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ ली और जिस बारे में आपने कई किताब के बारे में बातें चाहे शेर साहब चौहान हो, बाकी साथियों से सुनी, इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है। नई स्थिति पैदा जो हुई है वो लिखने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि शेर साहब जी चौहान और उनके साथियों के साथ बैठकर इसमें जो कोई सुधार करने की आवश्यकता हम जरूर करेंगे। मुझे खुशी है कि अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। आज उर्दू में हुआ, मैं तो उर्दू पढ़ नहीं सकता मगर उर्दू समझ सकता हूँ और इसलिए कम से कम समझने वाले भाषा में ये किताब यहाँ आ गया और जिसकी जिम्मेदारी जो हमारे साथियों ने ली थी, इन सभी को मैं धन्यवाद दिलाना चाहता हूँ। एक ही बात जाते जाते तोहफे जी को कहना चाहता हूँ। तोहफे जी ने यह कहा कि हम शरद पवार की उंगली पकड़ कर आए। ये स्टेटमेंट मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच में ऐसा कहा था कि शरद पवार की उंगली पकड़कर मैं राजनीति में आया। इसलिए तब से मेरे उंगली पर मेरा पूरा भरोसा है। मैं किसी के हाथ में उंगली नहीं दूँगा, बाकी